ये 3-0 देखकर सबसे पहले मैं बाद में बोलूँगा, आपकी राय जानते हैं कि ये 3-0 देखकर सच बताइए, आपको लग रहा है कि श्रीलंका क्रिकेट बचा हुआ है? जिसने भी मैच देखा है, जिसने भी आज का ये मैच देखा है, सबको पता है कि ये 3-0 नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 2-1। लेकिन श्रीलंका ने अपने बेहतरीन खेल से, अपने शानदार खेल के तरीके से, गेम अवेयरनेस बड़ी चीज़ बोली भाई मैंने। आप मानते हैं इस बात को? बड़ी तकड़ी गेम अवेयरनेस है श्रीलंका के अंदर। ऐसी गेम अवेयरनेस भगवान किसी को ना दे, और इंटरनेशनल खेलने वाली जो टीमें हैं उनको तो बिल्कुल ना दे। अरे 108 पे 1 आउट है आपका, वहाँ से आप मैच फंसा लिया, टाई करवा दिया, और सुपर ओवर में क्या हरकत की आपने। संजू सैमसन, जो जस्टिस के नारे संजू सैमसन के लिए लगते हैं सोशल मीडिया पे, संजू सैमसन कह रहे हैं भाई मेरा तो इसमें कोई हाथ ही नहीं है, मेरी तरफ से आप कृपया हाथ जोड़ते हैं दोनों कि आप मेरी तरफ से ये ऐसी जो हैशटैग ना चलाएंगे, हैशटैग जस्टिस संजू सैमसन, प्लीज़ मुझे नहीं चाहिए भाई। और अगर आप ज़्यादा जोर दिखाएंगे, सेलेक्टर्स पर जो ज़्यादा दबाव डालेंगे, हैशटैग जस्टिस फॉर संजू सैमसन डाल के, तो फिर मुझे ये तरीका अपनाना पड़ेगा जो ये 2 T20s में अपनाया है। फिर कहाँ जाएगा आपका जस्टिस फॉर संजू सैमसन? फिर भी तो आप बेइज्जती करवा के चुप बैठेंगे ना। तीसरा T20 मैच खेला गया है, बात करेंगे संजू सैमसन के ऊपर, बात करेंगे जस्टिस फॉर संजू सैमसन हैशटैग, और बात करेंगे श्रीलंका की गेम अवेयरनेस को लेकर, और बात करेंगे सूर्य कुमार की कप्तानी को लेकर। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। लाइक वीडियो के ऊपर ज़रूर ठोक दीजिएगा, और चैनल वीडियो पर अगर आप आ गए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मैच की कहानी। श्रीलंका ने टॉस जीता, सीरीज में दूसरी बार टॉस जीता, बड़ी शानदार बात है श्रीलंका के कप्तान के लिए। उन्होंने कहा जी गेंदबाजी करेंगे, चेज़ करेंगे हम। भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी, बारिश हो चुकी थी ग्राउंड पर। जो भारतीय टीम के ओपनर्स हैं, जो उन्होंने पहले 2 मुकाबले खेले थे, वो उसी शैली में खेलने की कोशिश की गई, लेकिन वो पिच का मिजाज आज थोड़ा अलग था, बिल्कुल समझ नहीं पाए। 1 ओवर जाने के बाद जब 1 ओवर में 3 रन थे, गेंद हरकत कर रही थी, उस वक्त भी जो भारतीय ओपनर्स थे, गिल की बात नहीं करते, गिल को हम छोड़ देते हैं, यशस्वी जायसवाल, जो पिच के मिजाज को समझ नहीं पाए, उन्होंने उसी शैली में रन बनाने की कोशिश की, दिमाग में 200 रख के कि भाई 200 बनाना है। लेकिन जो पिच खेल रही थी वो कुछ अलग खेल रही थी। तो पिच के मिजाज के विपरीत जो भारतीय टॉप ऑर्डर ने बल्लेबाजी की, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। यशस्वी जायसवाल 10 रन, संजू सैमसन एक बार फिर 0, खाता नहीं खोल पाए। रिंकू सिंह 1 रन, सूर्य कुमार यादव 8 रन, शिवम दुबे 12 रन। तो जो भारतीय टॉप ऑर्डर था लगभग 30 रन के आसपास वो निपट चुका था। 30 रन पे 4 विकेट भारत ने गंवा दिए थे। विकेटों की पतझड़ आने के बाद शुभमन गिल और रेयान पराग ने पारी को संभाला। शुभमन गिल ने हालांकि 39 रन बनाए हैं, वो बेशक T20 की शैली के नहीं थे। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि शुभमन गिल, क्योंकि पहले ही चलता रहता है कि शुभमन गिल स्लो खेलते हैं, T20 के प्लेयर नहीं है। लेकिन अगर आपने आज का मैच देखा है, आपने आज की पिच की मिजाज को देखा है कि गेंद कैसी हरकत कर रही थी, स्पिन कितना हो रही थी गेंद, कितना जो एंगल बना रही थी गेंद स्पिनिंग पे। तो अगर शुभमन गिल उस तरीके से ना खेलते, अपनी विकेट ना बचाते, तो जो भारत के वो 137 रन थे, भारत के पाले में वो भी नहीं होते बिल्कुल। तो शुभमन गिल ने एक तरफ अपनी विकेट को बचा के रखा, दूसरी तरफ रेयान पराग ने उनका साथ दिया। सीरीज से पहले ये भी थी कि अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर रेयान पराग को टीम में ले लिया।
ये कैसा फैसला हुआ। रेयान पराग इतना बड़ा हो गया कि ऋतुराज बाहर और रेयान पराग अंदर, लेकिन रेयान पराग ने 26 रन की छोटी सी पारी से बताया कि उनके अंदर कितना जो एक टैलेंट है और किस बेस पे उनको खिलाया गया, किस बेस पे उनको तवज्जो दी गई है। तो जहाँ पे गेंद हरकत कर रही थी और खेलना मुश्किल था, रेयान पराग ने शुभमन गिल का साथ दिया। दोनों ने मिलकर भारत के स्कोर को 100 पर पहुँचाया, लेकिन 100 पार होते ही रेयान पराग और शुभमन गिल दोनों आउट होकर पवेलियन चले गए। वहाँ से लगा कि भारतीय टीम शायद 110-115 पर रुक जाएगी, लेकिन उसके बाद वाशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई ने एक अच्छी वाशिंगटन सुंदर ने 25 रन और रवि बिश्नोई ने बखूबी उनका साथ दिया और भारतीय टीम 20 ओवर जाते जाते 137 तक पहुंच गई। 137 रन बनाने के बाद लगा कि जिस तरह से पिच खेल रही है ये स्कोर बढ़िया है और श्रीलंका के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन जिस समय श्रीलंका बल्लेबाजी करने उतरी, श्रीलंका की वही कहानी, टॉप 3 बल्लेबाजों ने ऐसा महसूस करा दिया कि ये मैच आसान है। भारतीय टीम पहले 6 ओवर के बाद ही मैच से बाहर लग रही थी, लेकिन जैसे ही टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज आउट हुए उसके बाद शुरू हुई असली कहानी। वो कहानी क्या थी हम आपको सिंपल सी एक लाइन में बता देते हैं। हसरंगा 3, असलंका 0, मेंडिस 3, कुशल मेंडिस 1, उसके बाद 4, उसके बाद तीक्ष्णा 0 और उसके बाद 1 रन। तो ये था 3-0-3-1-4-0-1। ये थे अंतिम के जो 6-7 बल्लेबाजों की कहानी थी। तो श्रीलंका अपने चिर परिचित अंदाज में, जैसा उन्होंने शुरू के 2 T20s खेले, उसी अंदाज में श्रीलंका ने इस मैच में अंत में जाकर 108 पर 1 आउट, श्रीलंका 137 पर 8 20 ओवर के बाद। और अंतिम ओवर में श्रीलंका को मात्र 6 रन चाहिए थे और गेंदबाजी करने आए थे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिसको हम पार्ट टाइम गेंदबाज कहेंगे। लेकिन श्रीलंका की टीम उनके सामने भी फंबल कर गई और अंतिम ओवर में 6 रन नहीं बना पाए और मैच हो गया टाई। उसके बाद हुआ सुपर ओवर। सुपर ओवर में श्रीलंका के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने उतरे और इतनी जल्दी में दिखे कि उन्होंने 6 गेंदें खेलना भी मुनासिब नहीं समझा और 4 गेंद में मात्र 2 रन के स्कोर पर श्रीलंका के 2 विकेट गिरते ही सुपर ओवर का जो रूल होता है उसके हिसाब से श्रीलंका की पारी यहीं पे समाप्त हो गई। और भारतीय टीम की तरफ से सुपर ओवर में जो चेज करने आए वहाँ पर ओपनर शुभमन गिल के साथ अब की बार सूर्य कुमार यादव थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहली ही गेंद पर बाउंड्री लगाते हुए यहाँ पर मैच समाप्त कर दिया और श्रीलंका ने किसी न किसी तरह से जो मैच श्रीलंका की झोली में था वो किसी न किसी तरह से सारी तिगड़म लगाकर अपनी जो सारी गेम अवेयरनेस दिखाकर इस मैच में हार कर जो अपने ऊपर टैग लगवा लिया वाइट वॉश का। सुपड़ा साफ 3-0 से भारत ने इस श्रृंखला को जीत लिया और श्रीलंका जो पहला मैच भी जीत रही थी और आखिरी मैच तो जीता हुआ ही था, श्रीलंका ये मैच भी हार गई। तो अगर श्रीलंका का थोड़ा सा भी गेम अवेयरनेस होता तो श्रीलंका ये मैच जीत चुकी थी। ये मैच तो श्रीलंका की झोली में था ही। सीरीज का पहला मैच भी श्रीलंका सिर्फ गेम को समझने की कमी में और अंतिम जो 4 विकेट के बाद जो खेल शुरू हुआ उस पर जो ध्यान ना देने की बजाय इस कारण जो श्रीलंका का इस सीरीज में सुपड़ा साफ हुआ। तो भारत ने श्रीलंका को T20 सीरीज में 3-0 से वाइट वॉश कर दिया और प्ले खेलने में जो भारत के लगातार अभिजीत रहने का सिलसिला है वो आज 9वें मैच में भी जारी रहा। इससे पहले भारत यहाँ पर खेले गए 8 इंटरनेशनल मुकाबले जीत चुका था। अब बात करते हैं थोड़ी सी वीडियो के अंत में संजू सैमसन के ऊपर। संजू सैमसन, हम जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट में कंपटीशन जो है इस टाइम कितना है और वहाँ पर एक खिलाड़ी सोचता है कि अगर 1 या 2 मैच टीम में खेलने को मिलते हैं तो उस मौके को हम दोनों हाथों से दबोच लेते हैं, पकड़ लेते हैं। लेकिन जहाँ भी संजू सैमसन को मौका मिलता है संजू सैमसन उसके ऊपर खरे नहीं उतर पाते और सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलता रहता है कि जस्टिस फॉर संजू सैमसन। लेकिन जस्टिस की कहानी है कहाँ पे? परफॉर्मेंस तो करनी पड़ेगी आपको।
रन बना के देने पड़ेंगे। आप लीग्स में रन बना रहे हैं, आप आईपीएल के मैचों में कहीं भी रन बना रहे हैं, लेकिन जब आपको इंटरनेशनल टीम में मौका मिल रहा है वहाँ पर आपको ऐसा खेल दिखाना होगा कि जहाँ पर आपके नाम को टीम से हटाने का कोई चांस ही ना बचे। अगर आप ऐसा खेल दिखाएंगे तो सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने से आपकी टीम में जगह नहीं बनेगी। संजू सैमसन को जल्द ही इस चीज़ के ऊपर विचार करना होगा, ध्यान देना होगा, वरना वो टाइम दूर नहीं कि हम पहले कई खिलाड़ियों की तरह जिनके अंदर एक टैलेंट था लेकिन कुछ समय के बाद वो कंसिस्टेंसी की वजह से, अच्छा खेल ना दिखाने की वजह से वो टीम से अंदर बाहर और फिर नाम गायब। कहीं संजू सैमसन उसी तरफ तो नहीं जा रहे। तो संजू सैमसन को जल्द से जल्द इस चीज़ पर ध्यान देते हुए अपने जो है गेम में सुधार करना होगा और मिले हुए मौक़ों के ऊपर चौका मारना होगा। तो भारत ने श्रीलंका का वाइट वॉश कर दिया है और एक हारे हुए मैच में, और भारत ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि एक हारा हुआ मैच कैसे जीता जाता है। वर्ल्ड कप फाइनल वाली कहानी लगभग इस मैच में थी और भारत ने वो कर दिखाया जो विश्व कप फाइनल में करके दिखाया था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल नेट क्रिकेट के साथ।